RNN 24 के समाचार संपादक पंकज विश्वकर्मा की एक विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान में संघ और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का ऑपरेशन कायाकल्प संपन्न हो चुका है। बगैर किसी चीर-फाड़ और रक्तपात के किया गया ऑपरेशन कायाकल्प इतने साइलेंट मोड में किया गया कि क्षेत्रीय क्षत्रपों को पता ही नहीं चला कि पैरों तले कालीन ही नहीं पूरी की पूरी जमीन ही खींच ली गई है। चुनाव में टिकट बंटवारे सहित सभी निर्णय इन क्षत्रपों की मानकर जीत का लक्ष्य तय कर संघ एवं केंद्रीय नेतृत्व साइलेंट मोड में काम करता रहा। सत्ता हो या संगठन, ये इतने ताकतवर हो चुके थे कि मंडल के पदाधिकारियों से लेकर पार्षदों का टिकट तक इनकी मर्जी के बिना तय नहीं हो सकता था। ये है नए युग की नई भाजपा, नए तेवर और नए क्लेवर के साथ मोदी शाह की भाजपा। अटल आडवाणी से पूरी तरह बाहर आ चुकी है ये भाजपा। अटल आडवाणी युग के कोई भी बड़े नेता अब ना केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, ना ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में आरूढ़ होकर राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं, सिर्फ राजनाथ सिंह को छोड़कर। चलिए सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2018 में करारी शिकस्त के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आभा मंडल को केंद्रीय नेतृत्व ने बरकरार रखा और 2023 के चुनाव परिणाम तक यथास्थिति बनाए रखी। परंतु एक झटके से आदिवासी मुख्यमंत्री का चयन कर और राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर दिया गया, जो भाजपा की लाइन से इतर है। एक ओबीसी और एक स्वर्ण को पद में बिठाकर इशारों में कई संदेश भी दे दिया। अब बारी है राज्य में नए सिरे से प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के आमूलचूल परिवर्तन की। जिस प्रकार से संघ और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यों के शीर्ष नेतृत्व को बदला है, उससे मंत्रिमंडल का खाका भी देखा जा सकता है। पिछली रमन सरकार में जो बड़े चेहरे मंत्रियों के रूप में जमे थे, क्या उन्हें फिर से पद दिया जाएगा या फिर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर बतौर विधायक अपना कार्यकाल समाप्त कर हाशिए में ढकेल दिया जाएगा? यह यक्ष प्रश्न है। छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान किसे देना चाहिए, क्योंकि सत्ता का सुख तो चंद नेता ही उठाते हैं और आम कार्यकर्ता अपने को ठगा महसूस करता है और कहता है कि क्या हम बस दरी बिछाने या पार्टी का झंडा बैनर बांधने का ही काम करेंगे। वैसे 3 बड़े पदों पर जातिगत आधार पर आदिवासी, ओबीसी और स्वर्ण को अवसर मिल गया है, तो प्रदेश की कमान किसी महिला या अनुसूचित जाति या कहे दलित को दी जाएगी। लोकसभा चुनाव चंद महीनों बाद ही है और पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि सभी 11 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार जीते। सरकार भाजपा की ही है, केंद्र में भी और राज्य में भी। परंतु चुनाव तो चुनाव होते हैं। भूपेश बघेल को कमज़ोर मानने की गलती केंद्रीय नेतृत्व नहीं करेगा, क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव का नेतृत्व बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने ही किया था। 15 साल की सरकार को एक झटके से सत्ता से बेदखल कर मुख्यमंत्री बने और पार्टी में अपने कई विरोधियों से कुशलतापूर्वक निपट लिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी से किया है, जो आज सिर्फ भारत का ही नेतृत्व नहीं कर रहे बल्कि पूरे विश्व के नेतृत्वकर्ताओं में से एक है। पूरे विश्व के पटल पर उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है। इतनी बड़ी शख्सियत से मुकाबला कोई छोटी चीज़ नहीं होती, तो भूपेश बघेल के सामने भाजपा का भी एक तगड़ा प्रदेश अध्यक्ष की आवश्यकता होगी और एक तेज तर्रार नेता के रूप में सरोज पांडेय का नाम सबसे पहले आता है। पर बहुत कुछ निर्भर करता है मंत्रिमंडल के गठन पर। तेज तर्रार आदिवासी नेता के रूप में रामविचार नेताम भी एक नाम है। वहीं ओबीसी से अजय चंद्राकर भी है, जो राज्य के कुर्मी समाज से आते हैं। वहीं स्वर्णों में से बात की जाए तो बृजमोहन अग्रवाल सबसे आगे शामिल होते हैं। फिर भी सरोज पांडेय इन सभी नामों से आगे ही दिखाई दे रही है। वैसे भी ये नई भाजपा है, मोदी और शाह की भाजपा। कोई चौंकाने वाला नाम भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, परंतु जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके सामने लोकसभा की सभी 11 सीटों पर पार्टी को जिताने की जवाबदेही तय है। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में पार्टी का परचम लहराने की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए भाजपा को एक तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष चाहिए।